आज हम चिप्स बनाने जा रहे हैं, वो भी जो लोग बिना नमक के चिप्स खाते हैं व्रत में, उनके लिए ये हम गुड़ के बने हुए चिप्स बनाने जा रहे हैं। आज शिवरात्रि है, आप इसको बनाइए और खाकर देखिए कि आपको कैसे लगते हैं। हमको तो बहुत पसंद है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चिप्स बनाने के लिए आलू को पानी में डालकर रखा हुआ था। अब हम इनसे चिप्स बनाएंगे। इसी तरह से इसको घुमाते घुमाते इसके चिप्स पानी के अंदर ही चिप्स को घिसते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे आलूओं के चिप्स बना लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये हमने सभी आलू के चिप्स तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हमारे चिप्स इतने पतले बने हैं। अब हम इन चिप्स को धो करके दूसरे पानी में डालेंगे और उस पानी में हम पहले थोड़ी सी फिटकरी डालेंगे। आलू के चिप्स हमारे रात भर विनेगर और फिटकरी के पानी में रहे हैं। अब हमने इनको बॉयल करने के लिए यहाँ पर हमने पानी को बॉयल होने के लिए चढ़ाया है। अभी हमारे पानी में बॉयल नहीं आया है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, वैसे तो अगर नॉर्मल चिप्स बनाने होते हैं तो इसमें नमक डालते हैं, लेकिन हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमको इसको व्रत के लिए चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्रत में एक टाइम कोई भी नमक नहीं लेते हैं, ना सेंधा नमक लेते हैं ना सादा नमक लेते हैं। तो ये चिप्स उस समय भी आपके काम आएंगे जबकि आप नमक नहीं लेते हैं। जिस फास्ट में आप नमक नहीं लेते उस फास्ट में भी आपके ये चिप्स काम आएंगे। अगर आप नॉर्मल बनाइए तो जब बॉयल आ जाए पानी में तो आप इसमें नमक डाल दीजिए और फिर आप आलूओं को डालिए। ये हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चिप्स डालेंगे। हमने सभी चिप्स को पानी में डाल दिया है। अब हम इस पानी में अच्छे से बॉयल आने का वेट करेंगे। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। बहुत ज़्यादा इसको नहीं वो करना है जिससे कि ये आलू ऐसी हो जाए। बस इनको हल्का सा इस तरह से घुमाते रहना है जिससे कि नीचे के आलू ऊपर और ऊपर के आलू नीचे होते रहें। देखिए ये हमारे पानी में बॉयल आ गया है और बॉयल आने के बाद हमने इनको 2 मिनट पका लिया है। अब हम आलू को चेक करते हैं। आलू को इस तरह ले करके आप हाथ से इस तरह से करके देखिए। हमारे आलू हो गए हैं। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आपको चेक करना है कि आप इसमें इस तरह से कर रहे हैं तो आपका ये आलू हाथ से टूट रहा है। बस इतना आपको इसको पकाना है। अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे। में छान करके निकाल सकते हैं। ये हमने सभी आलूओं को निकाल लिया है। इनका पानी भी थोड़ा सा वो हो गया है। अब हमने एक परात में कॉटन का कपड़ा बिछाया हुआ है। इस कपड़े में हम इन आलूओं को फैलाते जाएंगे। हमारे चिप्स कम हमने बनाए हैं इसलिए हम इनको इस तरह से फैला रहे हैं। आप चाहें तो इनको पॉलीथीन में भी फैला सकते हैं या कोई बड़े कपड़े में भी फैला सकते हैं। ये इस तरह से हमने सभी चिप्सों को फैला लिया है। एक थाली को हमने सूखने रख दिया है और अभी ये हमारे 2 थाली में और हैं चिप्स। अब इनको भी हम धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। ये हमारे चिप्स देखिए सूख गए हैं और ये कपड़े से कुछ चिप्स तो देखिए अपने आप निकल गए हैं और कुछ चिप्स को हम बस थोड़ा सा हाथ लगाएंगे कि ये चिप्स बिल्कुल इजीली निकल जाते हैं। ये हमने चिप्स को केवल 1 दिन सुखाया है। आज फिर से हम इनको धूप में रखेंगे। इसी तरह से दूसरे कपड़े के भी ये अपने आप ही निकल गए हैं। हमने इनको निकाला नहीं है। ये देखिए ये अभी कुछ गीले हैं। ये एक के ऊपर एक हो गए हैं इसलिए ये चिप्स गीले रह गए हैं, इसलिए इनको दिक्कत हुई है। ये देखिए बाकी ये भी देखिए इजीली निकल रहे हैं।
ये हमारे चिप्स पूरे सूख गए हैं। ये देखिए, इनकी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा ये अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने ये कढ़ाई में हमने तेल, अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम चिप्स डालेंगे। ये हमारे चिप्स सीख गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए चिप्सों को भी सेक लेंगे। अब हमने इन चिप्सों को एक बाउल में ले लिया है। आज हम ये चिप्स को नमकीन नहीं बना करके व्रत में खाने के लिए इनको गुड़ में पागेंगे। इसलिए हम जो है इसके लिए हमने ये गुड़ लिया है, पानी लिया है, और ये हमारे जो अभी हमने चिप्स फ्राई किए थे ये चिप्स लिए हैं। ये हमने गुड़ लिया है, इसके लिए ये हमने गुड़ लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इस गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। ये हमारे गुड़ में गंदगी हमको काफ़ी लग रही थी। ये देखिए कितनी गंदगी है, इसलिए हमने गुड़ को मेल्ट करके उसको हमने छान लिया है। ये अब हम इससे चाशनी तैयार कर रहे हैं। गुड़ को केवल मेल्ट करके हमने छाना है, क्योंकि चाशनी बनाने के बाद ये नहीं छन सकता। हम फिर से फ्लेम को चालू करेंगे। ये हमने फ्लेम को चालू कर दिया है और अब हम फ्लेम को धीमा करेंगे। धीमा करने के बाद इस गुड़ को हम पकाएंगे। ये हम चाशनी को चेक करेंगे। इसके लिए ये हमने ठंडा पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ये गुड़ डालेंगे। अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि गुड़ का चेक करने के बाद हम फ्लेम को फिर से चालू करेंगे। अभी हमारा ये देखिए ये लड्डू बॉल जैसा बन रहा है। ये अभी हमारा लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में आया है। अभी इसको हम और कुक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये अब हम इसको और कुक करेंगे। इसका हमें तार नहीं लेना है, इसको हमें जब तक पकाना है जब तक ये इसको हम तोड़े तो ये टूट जाए, खिंचे नहीं। इसको लगातार चलाते हुए कुक करना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस स्टेज में इसको छोड़ दिया तो गुड़ पूरा बर्न हो जाएगा। अब हम एक बार और इसको चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारा गुड़ अब इस तरह से टूट रहा है। ये ऐसा करने से खींच नहीं रहा है। ये हमारी चाशनी अब हो गई है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसमें ये जो हमने चिप्स को भून करके रखा है उनको डाल करके मिला देंगे। अब इसको आप लगातार चलाते रहिए। सादे चिप्स थोड़ा सा कम अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें अगर नमक हम नहीं खाते हैं व्रत में तो उसमें नमक भी नहीं रहता है। इसलिए आप इनको गुड़ में पाक करके खाइए, आपको ये चिप्स अच्छे लगेंगे। व्रत में भी आप इनको बिना नमक के खा पाएंगे। अब इनको लगातार चलाते रहिए, जिससे कि ये अलग अलग रहें, एकजुट ना हो। अगर हम इनको छोड़ देंगे तो ये एकजुट हो जाएंगे, इसलिए इनको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और चलाते हुए इनको ठंडा करेंगे। अब इनको हम एक प्लेट में फैला करके रख देंगे। अभी हमारे चिप्स ठंडे नहीं हुए हैं, इनको ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में इनको फैला देते हैं और इनको ठंडा कर लेते हैं। ये अब हम चिप्स को निकाल करके फॉक की सहायता से एक एक चिप्स को अलग करते हुए फैला देंगे।
हमने प्लेट में हल्का सा घी लगाया हुआ है जिससे कि ये चिपके नहीं। इसी तरह से हम सभी चिप्सों को अलग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चिप्स हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब आप चाहें तो इनको हाथ से भी अलग अलग करके फैला सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से अलग हो जाते हैं। एक बार ये बना करके देखिए, आपको व्रत में बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बिना नमक के चिप्स काफ़ी फीके लगते हैं। ये देखिए, ये हमारे चिप्स सभी वो हो गए हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इनकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारे गुड़ वाले चिप्स बन करके तैयार हैं। आप इनको कल व्रत में आज व्रत में बनाइए और एंजॉय करिए।